बेटा जो है वो आईआईटी में है और बिटिया जो है वो डॉक्टर बनने जा रही है, और वो भी एम्स से। सीकर भेजते हो तो मैट्रिक्स से बेस्ट कोई नहीं है। मैट्रिक्स के सर टीचर्स बहुत अच्छे थे, गाइड करते थे अच्छे से, नोट्स भी बहुत अच्छे बनाए, सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कराए थे, फिर डाउट्स भी बताते थे क्लास से। सिलेबस भी हमारा जल्दी हो गया था 12th के टाइम पे तो बहुत। फिर डीटीएस लगाए थे, और डीटीएस में भी ऐसे कभी मार्क्स कम आ जाते थे तो भी ऐसे बोलते थे कि ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ो। आप कल्पना करिए कि किसी परिवार में दो बच्चे, जो बेटा है वो कानपुर आईआईटी से अपना बीटेक कर रहा हो और छोटी बिटिया का नीट का रिजल्ट आए और वो भी ऑल इंडिया 281 रैंक के साथ में अपना सिलेक्शन करवा ले। उस परिवार के लिए कितने खुशी के पल होंगे। हम लोग बुहाना तहसील है झुंझुनू जिले में, वहाँ पर एक लांबी जाट करके गांव है, बड़ा गांव नहीं है। गांव में आते ही मोर जो है वो इतने बोल रहे हैं कि आपको आनंद आ जाएगा कि किसी अच्छी जगह पहुँच गए हैं। और नीम का पेड़ है, उसके नीचे बैठ करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आइए मैं मिलाता हूँ कि ऐसे परिवार से जिसकी बिटिया ने परिवार को ही नहीं, पूरी तहसील को ही नहीं, गांव को गौरवान्वित किया, हम सबको गौरवान्वित किया है। बड़ा जो भाई था वो पहले मैट्रिक्स जेई डिवीजन से तैयारी करके कानपुर आईआईटी में इस समय अपना बीटेक कर रहा है, और बिटिया ने इस बार नीट में कमाल कर दिया। 281 ऑल इंडिया रैंक के साथ में इसने अपने आप को डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ाया है। आइए मिलते हैं उस परिवार से, जानते हैं इस पूरी कहानी को। मेरे दाईं ओर बैठी है निकिता। निकिता के 281 रैंक है। और निकिता बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको। उससे पहले निकिता के दाईं ओर पापा बैठे हैं, सर आपको खूब खूब बधाई। नमस्कार जी। ताऊ जी बैठे हैं, ताऊ जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको भी। निकिता, जब इस बार पेपर दे करके बाहर निकले तो क्या फील था? मतलब जैसे सामने पापा खड़े होंगे, पापा पेपर दिलवाने लेके गए, पेपर दे के बाहर निकले तो पापा की तरफ देखते ही पहला रिएक्शन क्या था? बहुत ही गंदी फीलिंग थी। क्या क्या लग रहा था कि नीट तो निपट गया इस बार? तो जितनी तैयारी करी उस हिसाब से तो कुछ ही नहीं आया। ठीक है, कुछ ही नहीं हुआ। सर क्या बोला बिटिया ने बाहर निकलते ही? बिटिया बाहर निकली तो मैंने पूछा बेटा कैसा रहा, हाँ, तो कुछ ही नहीं बोली, अच्छा बस चुपचाप हो गई। पेपर खराब हो गया, अच्छा, वो कोई बात नहीं, खराब हो गया तो क्या जी, है, वो अगली बार हो जाएगा। अगली बार हो जाएगा। पेपर इस बार ऐसा था कि सब लोगों को चौंका दिया था उसने। और पिछले सालों से बच्चे कंपेयर करके मार्क्स देख रहे थे कि कितने मार्क्स बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको भी लगा होगा कि मार्क्स तो नहीं आए। हाँ। उसके बाद में जब घर आए, बाकी सबसे पता चला, इंस्टीट्यूट में बात करी, तब जाकर के रिलैक्सेशन हुआ। हाँ, मतलब अगले दिन मान सर का फ़ोन आया था, फिर उन्होंने बोला कि अच्छी एम्स मिल जाएगी, सही हुआ है। फिर थोड़ा ऐसा लगा कि सही है। मतलब ऐसा लगा नहीं कि मान सर मजाक कर रहे हैं, एम्स तो कहाँ से मिल जाएगा? नहीं नहीं है? मान सर ने कहा तब जाके रिलैक्सेशन आया कि नहीं अब तो काम हो जाएगा। सर बेटी का आपको पता चला तो आपको कैसा लगा रिजल्ट? जब अब तो फाइनल जब आ ही गया, रिजल्ट आ गया फाइनल रिजल्ट, और ये पता चल गया कि एम्स में जा रही है, बहुत खुशी हुई सब। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना मान लो बच्चे हमारे आगे निकल जाएंगे। सही बात है बहुत खुशी। भाई। बेटा जो है वो आईआईटी में है बिल्कुल। और बिटिया जो है वो डॉक्टर बनने जा रही है, और वो भी एम्स से। हमसे हाँ, बड़ी बात है। और सब वैसे देखा जाए तो हमारे भाई ने बहुत त्याग किया है। अच्छा अच्छा, मान लो अकेला इधर से दोषी स्कूल में जाना, वहाँ से आके सीकर जाना, सही बात है। पूरी भागदौड़ी तो रही है, बहुत भागदौड़ी करी है। उसका परिणाम भी मिल गया साहब। हाँ, परिणाम मिल गया। यही था कि यदि मान लो त्याग किया तो उसका परिणाम भी मिलेगा, और ये परिणाम सुंदर है, मतलब सुंदर है, सुखद है। बेटा और बेटी दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ अपने लिए तो इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और ये खुशी में यदि आदमी की आंख में पानी आए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, आपको खूब खूब बधाई। निकिता, आपसे कुछ बातें करेंगे। रिजल्ट से आपने साबित कर दिया है कि सपना देख करके लगते हैं तो वो पूरे भी होते ही हैं, बीच में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। भैया ने जब जेई कर लिया था तो आपके दिमाग में नीट का कैसे विचार आया? आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं भी जेई करूं? हाँ, मतलब मम्मी पापा तो ऐसे बोल रहे थे मैथ ले लो। नीट में तो 12 के साथ एज भी नहीं थी, 1 साल जाएगी। पर नहीं, मैंने सोचा बायो लेंगे, भैया ने कर ली मैथ बस। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब इसी फील्ड में जाने की इच्छा थी। हाँ। अभी कौन से आगे की क्या तैयारी करो, कहाँ एम्स के बारे में सोच रहे हो? अभी तो नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा, अभी काउंसलिंग आएगी तब करेंगे। पर अभी रिलैक्स हो, जब रिजल्ट आ गया फाइनली और ये पता चल गया कि हमें एक बेहतरीन कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन ये जो पूरी जर्नी थी, इसमें आपने मैट्रिक्स नीट डिवीजन में अपनी स्टडी करी है, साल भर हम तैयारी करते हैं, 2 साल हम तैयारी करते हैं, तब जाकर के फिर फाइनल पेपर वाला दिन आता है। तो तैयारी किस तरह से थी? सिस्टम कैसा सा था वहाँ का कि तुम्हें ऐसे कोई तैयारी में अपना कैसा अनुभव रहा तुम्हारा?
तैयारी लाइक मैट्रिक्स के सर टीचर्स बहुत अच्छे थे, गाइड करते थे अच्छे से, नोट्स भी बहुत अच्छे बनाए, सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कराए थे, फिर डाउट्स भी बताते थे क्लास के बाद। जी। फिर ऐसे सिलेबस भी हमारा जल्दी हो गया था 12th के टाइम पे तो बहुत। फिर डीटीएस लगाए थे, और डीटीएस में भी ऐसे कभी मार्क्स कम आ जाते थे तो भी ऐसे बोलते थे कि ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ो। तो वहाँ तैयारी करते समय ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? और सोचते ही नहीं थे, सर ऐसे बोलते थे तुम पढ़ते रहो, बस आराम से पेपर दे आना। अच्छा, पेपर देना, बाकी ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। पेपर इस बार बहुत टफ था, ऐसा बताते हैं कि भाई नीट के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर्स में से एक था। तो ये तो कल्पना नहीं थी, पेपर देखते ही वहाँ की क्या स्थिति रही? और पहले ऐसे बायो भी थोड़ी सही थी, इतनी इजी भी नहीं थी। फिर सबसे पहले बायो किया? हाँ बायो किया, ठीक है। फिर केमिस्ट्री किया था, केमिस्ट्री कर लिया, वो भी सही थी। फिर फिजिक्स पे आए। हाँ। ये अच्छा रहा कि फिर फिजिक्स पे आए, पहले फिजिक्स पे आ जाते तब तो बाकी के कॉन्सेप्ट भी मिल जाते। नहीं, ऐसे सर बोलते थे कि एक ही हार्ड आता है पेपर में, अच्छा। एक ही सब्जेक्ट हार्ड आता है, तो तीनों में से कोई एक हार्ड आएगा, हाँ। उसको सबसे लास्ट में करो। हाँ मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो छोड़ दो, ज़्यादा टाइम जा रहा है तो एक बार छोड़ सकते हो। ठीक है। फिर तुम्हारे लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, जो है। क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट कर देना, बस ठीक यही है, था। ठीक है। तो पहले बायो निपटाया, फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स पे आए। फिजिक्स में लास्ट में लगा कि जो हो रहा है वो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। चलो कोई नहीं, ये तो मतलब आखिरकार इस पेपर में भी, इतने मुश्किल पेपर में, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर बनने का फील ज़्यादा आएगा पिछले सालों के बच्चों की बजाय। क्योंकि पिछले साल तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मार्क्स आए थे, फिर भी एडमिशन नहीं हो पाया था। इस बार लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने मेहनत करके अचीव करा है कुछ चीज़ को। सर वगैरह को कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो उनको कुछ? सर को तो बस थैंक्स कहना चाहते हैं, उनकी मेहनत की वजह से हुए हैं। मैंने सुना है कि वो भी बहुत मेहनत करते हैं सर वगैरह। हाँ, हमसे ज़्यादा तो वो ही करते हैं। अच्छा, खूब मेहनत, लगातार लगे रहते हैं क्लासेस वगैरह में। तुम्हारे जो डीटीएस होते थे उसमें और जैसे अपन नॉर्मली नीट देते हैं उसमें कोई डिफरेंस होता है क्या बहुत ज़्यादा, फाइनल जो डीटीएस होते हैं? नहीं मतलब डिफरेंस अब की बार तो थोड़ा था, वरना तो नहीं होता ज़्यादा। वैसे डीटीएस ऐसा ही पेपर आता था, डीटीएस जैसा कोचिंग के ज़्यादा हार्ड आते थे नीट से तो। ओके, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर बन करके हॉस्पिटल खोलना है, चलाना है, या फिर कहीं सेवाएं देनी है, क्या विचार है? अभी तो कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ नहीं सोचा। तो अभी तो काउंसलिंग तक तो आराम है। हाँ। गांव में कुछ खेती बाड़ी के काम भी कर लेती हो क्या, किए हैं कभी? नहीं किए। सर आप सरकारी सेवा में हैं? हाँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा फिर तो मैनेज करना, दोनों बच्चों की पढ़ाई, सीकर में इन दोनों का रहना, आपका यहाँ रहना, संभालना, बार बार जाना, नहीं यहाँ से आसान भी नहीं है, सीकर दूर भी काफी पड़ जाती है। बच्चों के लिए मैनेज तो करना ही पड़ता है। ठीक बात है। बाकी परेशानी तो आई जी, पर इनके लिए परेशानी आएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। बच्चा पहले जेई में था और वहां से उसने अपनी आईआईटी क्लियर कर ली, और बेटी को नीट में। बेटी की आपकी इच्छा, बेटी करी थी कि सबकी इच्छा तो ये थी कि ये भी जेई कर ले? सबसे पहले तो बेटी 9th और 10th में मैट्रिक्स थी। जी 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 इसमें जी। तो एनटीएससी की तैयारी की थी इसने। अच्छा, उस टाइम उस टाइम एनटीएससी का तो हुआ नहीं पेपर जी, एसटीएससी का हुआ। अच्छा, उसमें इसकी 9th रैंक आई थी। अरे वाह। उस टाइम से फिर इसकी भी रुचि बनी, हमारी भी ओ चलो बेटी को भी तैयारी कराएंगे। नहीं, है। पहले बेटे के पर्पज से ही भेजा था। अच्छा, वहाँ उसी पर्पज से गए थे। फिर वो एसटीएससी का पेपर दिया, तब इसने भी कहा कि मैं कंपटीशन में हूँ, जी, तो उसी दिन से फिर ठीक बात है। मैट्रिक्स हाई स्कूल में 4 साल का अनुभव रहा इसका? 4 साल का। 9, 10, 11, 12। और मुझे लगता है कि वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको 9th से समझ में आने लगती है कि हम बेहतरीन कर सकते हैं वहाँ पर। उसका बेनिफिट भी मिलता ही है, बच्चों को बेनिफिट मिलता है, उनको लगता है। तो आपने सर मैट्रिक्स का चुनाव कैसे करा? मैट्रिक्स का चुनाव मेरे से पहले साथी था। अच्छा, स्टाफ में मेरी, जी तो उसके बच्चे थे जी, सिक्कर, तो उसका बेटा भी आईआईटी और बेटी थी वो डॉक्टर के लिए चली गई थी। ठीक है। तो उससे पूछी बेटा के लिए कि भाई काम जेई के लिए तैयारी करवानी है। हाँ, तो उसने कहा सिक्कर भेज दो, तो मैट्रिक्स से बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है। तो उसी दिन मानस बना लिया कि बेटे को मैट्रिक्स में करवाएंगे। फिर वहाँ जाने के बाद में बेटी का भी स्कूल में करवा दिया 9th क्लास। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से और ये फिर यात्रा धीरे धीरे होती होती दोनों बच्चे अब सफल हो गए। हाँ। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सा उतर गया एक बार? हाँ, एक बार तो फ्री से हो गए। फ्री से हो गए भाई। सामान्य दोनों बच्चे यदि किसी अच्छी लाइन पे चले जाएं और सक्सेसफुल हो जाएं तो इससे ज्यादा बढ़िया और क्या ही हो सकता है।
नहीं बहुत बढ़िया। गांव में कैसा माहौल है? गांव में था का साथी सुथी और कहीं मिलता ही उसी गांव में बातचीत चलती है अच्छा उसी? सा गाँव में बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। अब तो थे भी चालो जाए एकदम यार छाती चोड़ी करी चालो बोले यार। ठीक है। और होनी भी चाहिए टाबरिया कर ले जाए और क्या चाहिए और क्या चाहिए। चलो साहब था का पूरा गांव ने परिवार ने थाने सब ने खूब खूब गांव बधाई। में भी खुशी का माहौल है। पूरी गांव में बिल्कुल खुशी का माहौल होगा। माहौल हमारा छोटा गाँव है, हाँ छोटे गांव है तो यहाँ पर प्रेम भाव है, प्रेम भाव आपस में ऐसा लगता है भाई हमारा ही बच्चा है वो, कोई दूसरा बच्चा नहीं प्रेम है। भाव है। जी तो जब भी जिसको भी पता चला उन्होंने सभी ने बधाई दी हमारे को। अच्छा नहीं बहुत ही बढ़िया बात साहब, खूब आनंद आगो मतलब मेहनत करेगी कोई सफल हो जाए जी। आप वाली सफलता टाबरिया अच्छा सफल हो जाए बच्चा सफलता ही सफलता है। चलो निकिता आपको खूब खूब बधाई, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने अपने रिजल्ट से इस बात को साबित कर ही दिया कि अब आपसे टेक्निकल तो क्या ही सवाल पूछें, सारी सवाल अपने आप में सीधी सीधी साफ है। साथ में पिताजी बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, निकिता बैठी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सामान्यतः से परिवारों को हम स्टार फैमिली कहते हैं कि जिस एक ही परिवार से 2 बच्चे मैट्रिक से पढ़ करके सफल हुए हूँ। पहले सर का बेटा जो है उसने वहाँ से आईआईटी करी, वो सफल होकर के कानपुर आईआईटी में इस समय है। और बिटिया इस बार जो है वो देश के किसी बड़े एम्स में जा करके डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ेगी। तो मैं पूरे हमारे से ज्यादा तो इनकी मम्मी का भी योगदान है कि हाँ, वो ही मैं वहाँ देख रही, नहीं पा रहा हूं उनको, उनका हाँ, घर पे रह करके उन्होंने संभाला होगा चीजों वही को। संभाला, सिक्कर वही रही साथ, अच्छा साथ में रहे वो साथ वहाँ पर? वही रही सिक्कर, सिक्कर इनकी मम्मी रही साथ। अच्छा उसने ही संभाला। भाई साहब है ये तो डोसी जाना, ओपी हिदराना, फिर शनिवार को जाना, शनिवार को जाना वाना, और मम्मी साथ ही रही? मम्मी साथ रही। मम्मी साथ। अरे वाह, फिर तो मम्मी ने उसका तो मुझे ही लगता है योगदान तुम्हारी तरह तैयारी करी है। उनकी भी मुझे लगता है आधी तैयारी हो गई होगी कि सारे दिन घर आके वही डिस्कशन करना। बड़ी हेल्प है उनकी। देखो बेटा ऐसा ही होता है कि हम जब सफल होते हैं तो बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, उसमें माँ बाप का सहयोग सबसे बड़ा होता है। भाई ये मेहनत भी है, मम्मी वहाँ है तो पापा को भी यहाँ पर रहना, मैनेज करना, स्कूल जाना। तो मम्मी को भी हमारी तरफ से खूब खूब प्रणाम बोलना, और आपको पूरे परिवार को सर खूब खूब बधाई। काजला धन्यवाद परिवार सर। के लिए ये बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है कि दोनों बच्चे हमारे पास थे। तो ये जो पूरा गांव है लाम्बीजा आर्ट करके, उस गांव में ही खुशी का माहौल है कि एक ही परिवार से 2 बच्चे, दोनों बहुत शानदार तरीके से सफल हुए हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि देखिए गांव ढाणी के बच्चे होते हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत होता है। कई बार हम इनको अवसर नहीं दे पाते, कई बार समय पर इनकी पहचान नहीं कर पाते कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। इस परिवार ने इसकी पहचान करी और परिणाम आपके सामने है। तो निकिता जो है वो हमारी मैट्रिक्स की टॉपर छात्रा भी है, और हमारे लिए गर्व की बात ये भी है कि बिटिया ने वहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैट्रिक्स हाई स्कूल से पढ़ाई करी, वहीं अपने पोटेंशियल को समझा, माता पिता का सहयोग रहा, टीचर्स का गाइडेंस रहा, इसलिए 281 ऑल इंडिया रैंक के साथ में इस बिटिया ने अद्भुत तरीके का काम किया है। मैं बिटिया को बधाई देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपके बच्चों में भी ये पोटेंशियल है, पहचानिए। यही समय होता है जब बच्चों को कुछ अच्छा करवा सकते हैं, करवा लेंगे तो बच्चे जीवन भर हमें भी सफल बनाएंगे, खुद का जीवन भी अच्छा बनाएंगे। तो आपका सपना भी यदि डॉक्टर इंजीनियर करने का है तो जेई डिवीजन में आ जाइए, मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपके लिए है। और ऐसे निकिता जैसे बच्चों के लिए यदि आपको बहुत बेहतरीन स्कूलिंग चाहिए तो मैट्रिक्स हाई स्कूल में आइए, आकर के मिल करके कुछ और अच्छी कहानियां रचते हैं, कुछ और ऐसे काजला परिवारों से मिलते हैं जहाँ के बच्चों ने एक साथ बड़े कारनामे करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।